सोचो, 10,000 फीट ऊपर से गिरने के बाद क्या कोई जिंदा रह सकता है? और अगर गिरने के बाद वो सीधा अमेज़न जंगल में जा गिरे, जहां हर कदम पर सांप, जानवर, भूख और प्यास मौत बनकर खड़ी हो। 24 दिसंबर 1971 एक फ्लाइट आसमान में टुकड़ों में टूट गई। 92 में से 91 लोग वहीं मर गए, लेकिन एक 17 साल की लड़की इस जंगल में जिंदा चल रही थी। आखिर कैसे? ये कहानी एंड तक देखे बिना समझ ही नहीं आ सकती। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। क्रिसमस आने वाली थी। पेरू की एक डोमेस्टिक एयरलाइन, लैंसा एयरलाइन, अपनी एक रेगुलर फ्लाइट चला रही थी। फ्लाइट नंबर 508। ये फ्लाइट लीमा शहर से पुकल्पा नाम के शहर जा रही थी, जो अमेज़न जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। दोनों शहरों के बीच लगभग 500 किलोमीटर का फासला था, और इस पूरे रास्ते के बीच सिर्फ और सिर्फ घना अमेज़न जंगल था। इस प्लेन में टोटे 92 लोग मौजूद थे। कोई अपने घर जा रहा था, कोई अपने माँ बाप से मिलने, और कोई अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक थी जूलियान कोपके, सिर्फ 17 साल की एक जर्मन लड़की, जो अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट स्मूथली चल रही थी, लोग खुश थे, रिलैक्स्ड थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट सिर्फ कुछ ही देर में पेरू के सबसे बड़े एविएशन डिजास्टर्स में बदलने वाली है। प्लेन जैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान का रंग काला पड़ने लगा, घने काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बिजली जोर जोर से चमकने लगी। फ्लाइट इधर उधर हिलने लगी। प्लेन के अंदर लोग चिल्लाने लगे। ऊपर रखा हुआ पैसेंजर्स का सामान, बैग्स और लगेज एक एक करके नीचे गिरने लगा। पायलट प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक तेज बिजली सीधा प्लेन पर गिरी। बिजली लगते ही प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्लेन हवा में ही टुकड़ों में टूट गया। एक विंग अलग हो गई, इंजन अलग हो गया और लोग अपनी सीट्स के साथ ही नीचे गिरने लगे। और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था। सबको लगा सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं। 10,000 फीट से नीचे गिरकर कौन जिंदा बच सकता है? लेकिन एक पैसेंजर अभी भी जिंदा थी, जूलियान कोपके, सिर्फ 17 साल की लड़की। वो अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और लगभग 10,000 फीट ऊपर से गिर रही थी। नीचे सिर्फ घना जंगल था। गिरने के टाइम वो हवा में ही बेहोश हो गई और फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उसकी गिरावट को धीमा कर दिया। वो पूरी रात उसी अमेज़न जंगल में बेहोश पड़ी रही। जब उसकी आंख खुली, ना माँ थी, ना प्लेन था और ना ही कोई पैसेंजर। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और खामोशी थी। जूलियान बुरी तरह से जख्मी थी। उसकी हड्डी टूट चुकी थी, सर से खून निकल रहा था और आंखें सून गई थीं। उसके पैर में जूता भी नहीं था। वो थोड़ी देर इधर उधर देखती रही, सही से उठ भी नहीं पा रही थी। उसके पास कोई भी सामान नहीं था जो उसके काम आ सके। ना कोई फोन, ना खाना, ना मैप, सिर्फ एक ड्रेस जो बारिश की वजह से फट गया था और गीला हो गया था। जूलियान ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि जाना किधर है। जूलियान के पेरेंट्स बायोलॉजिस्ट थे और उसके पिता ने बचपन में एक बात सिखाई थी, जहां पानी जाता है वहां इंसान होता है। यही उसकी जिंदा रहने की एक छोटी सी राह बनने वाली थी। अचानक जूलियाने को कुछ परिंदों की आवाज सुनाई दी। वो वहां जाके देखती है, प्लेन का मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ था और आसपास लाशें थीं। जूलियाने ने तुरंत अपनी मां को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिली। वहीं रुके नहीं, जूलियाने ने देखा कि प्लेन के मलबे के अंदर कुछ कैंडीज पड़े हैं। उसने वो कैंडीज उठाईं और आगे बढ़ने लगी। ये छोटी सी चीज अब उसके जिंदा रहने की एक छोटी मदद बन गई थी। और इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा अभी बाकी है। जब हम जंगल का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है सिर्फ पेड़ और हरियाली होती है, लेकिन असल जंगल बिल्कुल अलग होता है। अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का घर है। वहाँ होते हैं जहरीले सांप, बड़े मगरमच्छ, जंगली सूअर,
और खूंखार जानवर। जुलियाने को पता था अगर वो भागती या चीखती है तो जानवर उस पर हमला कर सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलती थी और शांत रहती थी। रात को ज़्यादा हिलती भी नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई सांप उस पर न चढ़ जाए। हर रात उसके लिए एक नई चैलेंज थी। सोना मतलब अपनी जान किस्मत के हवाले कर देना। और जंगल में सबसे खतरनाक चीज़ जानवर नहीं होते बल्कि कीड़े होते हैं। चींटियां उसके शरीर पर चढ़ जाती थीं, कान, नाक, आंख कहीं भी घुस जाती थी। और यहीं से जुलियाने की असली जंग शुरू होती है। जुलियान की जख्मों में कीड़े पड़ गए थे, जिंदा कीड़े जो धीरे धीरे उसके मांस खा रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज निकलती तो जानवर आ सकते थे। जुलियान ने प्लेन से मिला पेट्रोल अपने जख्मों पर डाला। बहुत जलन हुई, लेकिन कीड़े मर गए। हर दिन उसके दिमाग में सिर्फ यही था, बस आज नहीं तो कल कोई ना कोई जरूर मिलेगा। इसी सोच में वो छोटी सी नदी के साथ साथ चलती रही। जंगल में चलना सिर्फ पैरों का नहीं, दिमाग का इम्तिहान भी होता है। जुलियान के पास खाना नहीं था, साफ पानी नहीं था। वो नदी का पानी पीती थी, जानती थी कि पानी गंदा है, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। खाने के लिए सिर्फ कुछ कैंडीज थीं जो उसको प्लेन से मिली थीं। उन्हें वो थोड़ा थोड़ा करके हर दिन खाती थी। भूख से शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन जुलियान को पता था रुकना मतलब मौत था। अगर जिंदा रहना है तो उसको चलना ही पड़ेगा। रात को जंगल बिल्कुल बदल जाता था। कहीं किसी जानवर के चलने की आवाज़, कहीं पेड़ टूटने की आवाज़। जुलियाने को हर रात लगता था शायद ये उसकी आखिरी रात है, लेकिन फिर सुबह होती और वो दोबारा चल पड़ती। जुलियाने ने एक बात ठान ली थी, वो बैठेगी नहीं, बस चलती रहेगी। उसके बाप ने उसे बचपन में सिखाया था, पानी का पीछा करते रहना, जानवरों से दूर रहना और शोर नहीं मचाना। यही बातें उसकी जिंदगी का सहारा बन गई। पूरे 11 दिन के बाद जुलियाने को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां कुछ लकड़ी काटने वाले लोग रहते थे। जब उन लोगों ने जुलियाने को देखा, वो हैरान रह गए। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि इस हादसे में 91 लोग मर चुके थे और सिर्फ एक लड़की जिंदा बची थी, जुलियाने कोप्के। उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से आज वो जिंदा है और दुनिया को ये सिखाती है, उम्मीद कभी मत छोड़ो।